हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस HSSC, हरियाणा CET मेंस, SSC, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाया गया है। और आज का हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने 3 प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो वो भी कर लेना, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एरर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हमें। दिस लैपटॉप इज सुपीरियर देन द वन यू बाउट लास्ट वीक। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कहाँ पर एरर दिया गया है। दिस लैपटॉप इज सुपीरियर देन द वन यू बाउट लास्ट वीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, हमें सेंटेंस में वर्ड दिखाई दिया सुपीरियर। तो जब भी हमें सेंटेंस में सुपीरियर वर्ड मिल जाए या इनफीरियर वर्ड मिल जाए, इनफीरियर, सीनियर, इनफीरियर, सीनियर, जूनियर, ठीक है, इनफीरियर, सूनियर, जूनियर, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं, सुपीरियर हो गया, ठीक है। और एक और होता है प्रेफर, ठीक है, प्रेफर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेफर, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है भी, इनके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो जब भी आपको एग्जाम में इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर या सुपीरियर वर्ड मिलता है सेंटेंस में, तो ये चेक करना कि उसके साथ में प्रीपोजिशन कौन सी लगा रखी है। अभी यहाँ पर जो है देन का यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सुपीरियर टू द वन यू बाउट लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एरर ही बताना है इसमें भी। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ रेड हैंडेड येस्टरडे। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ रेड हैंडेड येस्टरडे। पुलिस ने कल चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, ठीक है, पुलिस ने कल चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देखो फ्रेंड्स, हमें जो है इस सेंटेंस में वर्ड नज़र आया पुलिस वर्ड, ठीक है, क्या नज़र आया, पुलिस। और पुलिस के साथ यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो सिंगुलर दे रखी है। पुलिस वर्ड जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल होता है। का जब भी अगर कोई पुलिस खड़ी हो तो हम हमेशा यही बोलते हैं ना कि भाई पुलिस खड़ी है, ऐसे तो नहीं बोलते पुलिस सीज खड़ी है। पुलिस सीज वर्ड तो हम यूज़ नहीं करते। तो जो पुलिस वर्ड होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ और भी होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। पुलिस को ये क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन होते हैं ये। और जैसे कुछ वर्ड और हैं, पीपल, पीपल, ये भी प्लूरल वर्ड है। दिखते ये सिंगुलर हैं बट होते ये प्लूरल हैं, ठीक है। जैसे कैटल हो गया, कैटल भी क्या है, प्लूरल है। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ होगी, प्लूरल ही यूज़ होगी। और यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है भाई, सिंगुलर यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। यहाँ पर हैज़ नहीं हैव का यूज़ होगा भी, हैज़ नहीं हैव आएगा, ठीक है। हैव अरेस्टेड द थीफ रेड हैंडेड येस्टरडे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास डैश ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास डैश ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखो फ्रेंड्स, हमें इस सेंटेंस में वर्ड नज़र आया नो सूनर, और नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, देन यूज़ होता है, ठीक है। व्हेन का यूज़ किसके साथ होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ में व्हेन का यूज़ होता है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ में व्हेन का यूज़ होता है, और नो सूनर के साथ में देन का यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले नज़र आया इसमें इफ़। तो इफ़ वाले जो होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और उनके कुछ रूल्स होते हैं, जिनमें से एक रूल ये होता है कि अगर सेंटेंस हमारा काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी है, उसके अंदर जो कि है कल्पना की गई है कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ पाता, ठीक है। पक्षी है नहीं, यहाँ पर वो कल्पना कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा इफ़ वाली क्लोज में वर का यूज़ होता है, और मेन क्लोज में वुड प्लस V1 का यूज़ होता है, ठीक है।
मेन क्लोज में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अच्छा, वर का यूज़ जो है चाहे यहाँ पर ये कंपलसरी है। अभी कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भाई अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई गिवन है, ठीक है, यू गिवन हो या वी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, सब्जेक्ट यहाँ पर वर ही रहेगा। ही सी इट चाहे सिंगुलर हमें गिवन हो, वर ही रहेगा। ठीक है, ही सी इट के साथ भी वर ही रहेगा। ये ऐसा जो है ग्रामर रूल कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैसिफिक ओशन इज डैश डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन इज डैश डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का गहरा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है वो क्या है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो बताएं फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में आर्टिकल के क्वेश्चन में आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ दी गई हो, ठीक है, किसी ओशन का नाम दिया गया हो, किसी नदी का नाम दिया गया हो, रिवर, ठीक है, माउंटेन रेंज का नाम दिया गया हो, या कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, ठीक है, जो आपको लगे कि भाई ये जो कि है स्पेशल लग रहा है, तो वहाँ पर जो होगा क्या होगा, द का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम डैश। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव रहेगा। जो सब्जेक्ट गिवन है वो सेम रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है वो सेम रहेगी। अगर जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो गिवन नहीं है तो तब जो है किसका यूज़ होता है, डू डज या डिड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डू डज या डिड का हम यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखा हमने नोट यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब इधर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी देखो भी तीनों ऑप्शन में यहाँ पर भी नोट का यूज़ किया गया है, ये गलत होगा। हैव नोट, ये भी गलत है, नोट का यूज़ कर दिया, नोट तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो फ्रेंड, जो वर्ब गिवन है डिड और जो सब्जेक्ट गिवन है यू, तो डिड यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, डिड यू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई एम वेरी टायर्ड टूडे डैश। क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड्स, हरियाणा ग्रुप डी 2023 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई एम वेरी टायर्ड टूडे डैश। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो गिवन है वो है एम, और सब्जेक्ट जो गिवन है आई है। तो आई के साथ तो हमेशा एम का यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा हम एम की जगह पर आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एम की जगह पर क्या होगा, आर का यूज़ होगा, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। तो यहाँ पर जो है तो हमने देखा कि पॉजिटिव, यहाँ पर कोई नथिंग, नोट, नेवर का यूज़ नहीं किया गया है, तो हमारा सेंटेंस जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जो है हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है और एम की जगह पर हमें आर का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आर नोट आई, आर नोट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें जो है पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है। समवन स्टोल माई बाईसाइकिल येस्टरडे। समवन स्टोल माई बाईसाइकिल येस्टरडे, किसी ने कल जो है मेरी साइकिल चुरा ली। तो बताएं भी इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस जो होता है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन से टेंस का इसमें यूज़ हुआ है, कौन सी वर्ब का जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। हमने देखा यहाँ पर स्टोल गिवन है, स्टोल गिवन है तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो रूल कहते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, वोज वर, ठीक है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और इसको करने का जो है एक मेथड होता है, एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद बाई, लास्ट में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर हमने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाया माई बाई साइकिल, तो माई बाई साइकिल जो है चारों में लिखा हुआ है। ठीक है, माई बाई साइकिल के साथ में, माई बाई साइकिल क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में किसका यूज़ होगा, वोज का यूज़ होगा। यहाँ इज का यूज़ है, गलत है। हैज़ बीन स्टोलन, ये भी गलत है। हैड स्टोलन, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाज स्टोलन येस्टरडे। यहाँ पर जो समवन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कि है ये फाइंड आउट नहीं है कि किसने साइकिल चुराई है, किसी ने साइकिल चुराई है, तो ये लिखना जरूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। माई मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरी माता जी जो हैं वो मुझे कह रही हैं कि अपना समय बर्बाद मत करूं। ठीक है, CET 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि टेंस जो होगा वो हमारा चेंज होगा। ठीक है, टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, एडवाइस दी जा रही है, हमने पहले ये देखा माता जी जो है सलाह दे रही हैं। तो जब भी अगर आपको सेंटेंस में लगे कि सलाह देने का काम है तो सेड टू की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, एडवाइस्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कहाँ पर कौन से ऑप्शन में एडवाइस्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पर टोल्ड यूज़ किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर एडवाइस किया गया है, ये हो सकता है। यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, गलत है। यहाँ पर सेड टू एज इट इज़ ही रहने दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब एक बार इसको कंप्लीट देख लेते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी, जब भी सेंटेंस में, अगर आपको जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट में डू नोट से शुरू मिल जाए भाई वर्ड, ठीक है, डू नोट मिल जाता है ना भाई, तो इसकी जगह पर हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है यहाँ पर यूज़ होगा। तो इन्वर्टेड कोमास हटाने के बाद यहाँ पर इफ़ वेदर दैट का यूज़ नहीं होता है। अगर जो है हमारा अगला सेंटेंस डू नोट से शुरू है तो तब वहाँ पर नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, नोट टू माई टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर congratulated Rahul dash his grand success in the exam. The teacher congratulated Rahul dash his grand success in the exam. बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिक्षक ने राहुल को परीक्षा में उसकी बड़ी सफलता के लिए बधाई दी। जब भी आपको सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए तो इसके साथ हमेशा ओन का यूज़ होता है। ऐसा ग्रामर रूल कहता है, इसको याद कर लेना कि अगर आपको सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल गया है तो उसके साथ में ओन का ही यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्राम सचिव 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। बताएं भी क्या होगा। जूरी जो है वो अपने निर्णय को लेकर अलग अलग मतों में बटा हुआ है। जब भी आपको सेंटेंस में जूरी वर्ड मिल जाए, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन है, ये जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। अब इसमें भी जो है ग्रामर रूल कहता है कि अगर आपके पास कलेक्टिव नाउन है और उसके पास में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, यहाँ पर जो है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द वर्डिक्ट, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो वो क्या होगा भाई, प्लूरल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रामर रूल कहता है कि अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ठीक है, प्लूरल होंगे अगर कलेक्टिव नाउन में अलग अलग विचार या कार्य करते हैं, कलेक्टिव नाउन के सदस्य अगर अलग अलग विचार या उनके अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो वो प्लूरल होगा। और अगर एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन की सदस्य एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में देखा जो जूरी है वो अपने निर्णय को लेकर अलग अलग मतों में बटा हुआ है, यानी कि अलग अलग कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग विचार हैं, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, वर्ग का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें सेनोनियम बताना है, सेनोनियम बताना है डिलीजेंट वर्ड का। बताएं भाई क्या होगा डिलीजेंट का, सेनोनियम बताएं क्या होगा। डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती या परिश्रमी। ठीक है, मेहनती, मेहनती। ठीक है, साफ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग का मीनिंग भी क्या होता है, मेहनती। सेनोनियम होते हैं समानार्थी शब्द जिनके एक जैसे अर्थ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेनोनियम बताना है हमें, सेनोनियम बताना है हमें ऑगमेंट का। ठीक है, ऑगमेंट का सेनोनियम बताएं क्या होगा। ऑगमेंट का मीनिंग होता है बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है, बढ़ाना यानी वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी साफ नजर आ रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज का मीनिंग भी क्या होता है, बढ़ाना या वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमें एंटोनियम बताना है ओपेक का। ठीक है, ओपेक का जो है एंटोनियम बताएं क्या होगा। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द। ठीक है, तो ओपेक का मीनिंग क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी जिसमें से आर पार देखा ना जा सकता हो उसको अपारदर्शी बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पारदर्शी। और पारदर्शी को क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। क्या कहेंगे,
ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार जो है नज़र आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनियम बताना है हमें होस्टाइल का। होस्टाइल का एंटोनियम बताएं क्या होगा। होस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है, शत्रुतापूर्ण मतलब जिसके बहुत दुश्मन हो, ठीक है, दुश्मन रखने वाला, विरोधी, ठीक है, विरोधी। तो बताएं भी इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली क्या होता है सबको पता है, मित्रवत, दोस्ताना व्यवहार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एन इलनेस और कंडीशन दैट लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। एन इलनेस और कंडीशन दैट लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ऐसी बीमारी या स्थिति के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे जो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। कोई ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम तक बनी रहती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनिक कहा जाता है, ठीक है। लंबे समय तक रहने वाली बीमारी, लंबे समय तक रहने वाली बीमारी, रहने वाली बीमारी, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रोनिक कहा जाता है। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। हैंड राइटिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू रीड। हैंड राइटिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू रीड, ठीक है। ऐसी लिखावट जिसको ना पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है, ठीक है, उसको पढ़ना जो है असंभव है, बहुत कठिन होता है, ठीक है। ऐसी लिखावट के लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे वो बताना है हमें, ठीक है। ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना असंभव हो, बहुत कठिन हो, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसे पढ़ना, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना असंभव हो, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना असंभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमें जो है एडियम बताना है। एडियम बताना है टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट का एडियम बताना है। ये जो क्वेश्चन है भाई ये आप सभी के लिए है, ठीक है, होमवर्क है, और इसका जो है आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईडियम बताना है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का जो है ईडियम बताएं क्या होगा। बीट अराउंड द बुश, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। इसका जो है मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मुख्य बात को सीधे ना कहना, ठीक है। मुख्य जो बात है, मुख्य बात को सीधे ना कहना, मुख्य बात को सीधे तरीके से नहीं कहना, घुमा फिरा करके बोलना, ठीक है, सीधे न कहना, यानी घुमा फिरा करके बात को बोलना। बीट अराउंड द बुश, बात को घुमा फिरा करके बोलना। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हरियाणा ग्रुप डी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी स्पेलिंग जो है इसमें गलत दी गई है। देखो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चनियर, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है गारंटी, ये भी ठीक है। थर्ड है एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग में मुझे डाउट लग रहा है। फोर्थ है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन की भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जो है एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग गलत दी गई है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, EMBARR, ठीक है, BARRASSMENT, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार आर का यूज़ किया गया है और एक बार ही एस का यूज़ किया गया है। यहाँ पर डबल आर और डबल एस का यूज़ होगा। EMBARRASSMENT, ये स्पेलिंग होती है एम्ब्रेसमेंट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।